आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 13 अक्टूबर 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। हमास ने 20 जिंदा इस्राएली कैदी किए रिहा, नेपाली सिटीजन समेत 4 लाशें सौंपने का काम शुरू। इसराइल ने सैकड़ों फलस्तीनी रिहा किए, लेकिन 154 जिंदा कैदियों की रिहाई के बावजूद टूट गया घर वालों का दिल। इसराइली पार्लियामेंट में ट्रंप बोले, नेतन्याहू ने मांगे थे ऐसे हथियार जिनके नाम तक मैंने नहीं थे सुने। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर बोले, गजा सीजफायर की निगरानी करने को तैयार है यूके। अमेरिकी सदर ट्रंप पहुंचे मिस्र के शहर शर्म अल शेख, इंटरनेशनल पीस समिट की करेंगे सदारत। गजा में आज ईद जैसा माहौल, तकबीरें, झंडों और अश्कों का सैलाब उमड़ा और एक भाई की मौत तो दूसरा हुआ आजाद। साले और नाजी अल जाफरावी की कहानी सबको रुला गई। इनके अलावा भी हैं कई अहम खबरें, लेकिन आज गजा स्पेशल शो है दोस्तों। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। सबसे पहले कुछ मिक्स्ड और बड़ी अपडेट्स सुन लीजिए। हमास ने गजा में रखे सभी 20 जिंदा इसराइली कैदियों को रिहा कर दिया है, जबकि 4 होस्टेजेस की लाशें आज सौंपने का काम शुरू हो गया है। 2 की दे दी गई हैं और 2 की रात में लाशें सौंप दी जाएंगी। करीब 1968 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई इसराइली जेलों से शुरू हो चुकी है। इनमें 154 को मिस्र के रास्ते मुल्क से बाहर भेजा गया है। वेस्ट बैंक और जेरूसलम के इलाकों में इसराइली फ़ौज ने कई रिहा कैदियों के घरों पर छापे मारे और उनकी फैमिलीज़ की खुशियाँ मनाने पर धमकाया भी उन्हें और रोक भी लगा दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली पार्लियामेंट में कहा कि 2 बरस के अंधेरे और कैद के बाद आज मिडिल ईस्ट में एक नया सवेरा है। उन्होंने गजा की जंग का ऑफिशियल ऐलान कर दिया है कि अब ये जंग ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने अरब और मुस्लिम मुल्कों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने हमास और बाकी जो रेजिस्टेंस मूवमेंट हैं उन पर प्रेशर डालकर होस्टेजेस की रिहाई में मदद की। नेसेट में ट्रंप ने यह भी कहकर सबको हैरान कर दिया कि इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने उनसे जंग के दौरान ऐसे हथियार मांगे थे जिनके नाम तक उन्होंने कभी नहीं सुने थे। ट्रंप ने यह नहीं बताया कि वो नाम सुनने के बाद अमेरिका ने वो हथियार इसराइल को दिए या नहीं। इधर ब्रिटिश वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने मिस्र समिट में ऐलान किया है कि ब्रिटेन गजा में सीज़ फायर की निगरानी और हमास के असलहे की डीकमिशनिंग यानी कि उन्हें हमास से लेने में मदद करने को तैयार है, हमास के हथियारों को। उन्होंने कहा कि यूके अपने नॉर्दर्न आयरलैंड वाले तजुर्बे से इस अमन के अमल में हिस्सा लेगा। उधर आयरलैंड के वज़ीर ख़ारजा साइमन हैरिस ने गजा के लिए $6.5 मिलियन की इंसानी मदद का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि नाकेबंदी और जंग ने गजा के लोगों को कहत यानी कि भुखमरी और तबाही में ढकेल दिया। एक अपडेट दोस्तों ये है कि ट्रंप अब मिस्र के शहर शर्म अल शेख पहुंच गए हैं, जहां वो मिस्री सदर अब्दुल फतह अल सीसी के साथ गजा सीज़ फायर पर होने वाली इंटरनेशनल पीस समिट की मुश्तरका सदारत करेंगे। हो सकता है जब आप ये बुलेटिन बाद में देख रहे हों तो ये प्रोग्राम हो चुका हो, ये समिट हो चुकी हो, लिहाजा हमारा वीडियो रिलीज़ होने और अपने देखने के बीच के जो टाइम का फासला है उसे घटा लीजिएगा। अब सुनिए खबरें। कम से कम 154 फलस्तीनी कैदियों को इसराइल ने रिहा करने के साथ ही मुल्क से बाहर निकालने का फैसला किया है, जिसे फलस्तीनी हलकों ने गैर इंसानी और जुल्म भरा कदम करार दिया है। रिहाई की खबर सुनकर अपनों का इंतज़ार कर रहे सैकड़ों फलस्तीनी घराने सदमे में हैं, क्योंकि उन्हें मालूम हुआ कि उनके बेटे, भाई या वालिद अब वतन नहीं लौटेंगे, बल्कि जिला वतन कर दिए जाएंगे, किसी और वतन भेज दिए जाएंगे। फ़लस्तीनी प्रिजनर्स मीडिया ऑफिस के मुताबिक गजा में रखे गए इसराइली होस्टेजेस की रिहाई के बदले इसराइल ने 1968 यानी 1968 फ़लस्तीनी रिहा किए हैं। उनमें से 154 को तीसरे मुल्क में भेजा जा रहा है, किसी भी तीसरे मुल्क में। अब तक ये साफ नहीं है कि उन्हें किस मुल्क में भेजा जाएगा, लेकिन जनवरी में हुई पिछली रिहाई के दौरान कई कैदियों को ट्यूनीशिया, अल्जीरिया और तुर्की में जिला वतन किया गया था। यूनाइटेड नेशंस ने पहले ही इसराइल पर इल्ज़ाम लगाया था कि गजा जंग के दौरान गिरफ्तार किए गए 1700 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़बरदस्ती गायब किए गए हैं, जिनमें से बहुतों का अब तक पता नहीं चल पाया है कि वो कहाँ हैं, किसी मुल्क भेजे गए या इसराइल में ही कहीं दफना दिए गए
یا اسرائیلی جیلوں میں ہیں۔ اب جب رہائی کی گھڑی آئی تو آزادی کا لمحہ بھی ان قیدیوں کے لیے وطن سے جدائی کی ایک نئی سزا بن گئی ہے۔ سوچئے، جو لوگ گھروں میں ان کے لوٹنے کا انتظار کر رہے تھے، اب وہ انتظار انہیں ہمیشہ کرنا پڑے گا۔ اب ان لوگوں کو اگر ملنا ہے اپنے آزاد ہوئے لوگوں سے تو کسی تیسرے ملک میں ملنے جانا پڑے گا۔ اب رہا ہوئے لوگوں کی ذرا کہانی سنیے۔ 22 سال بعد جب کسی کو آزادی کی سانس ملے تو اس کی خوشی دیکھتے بنتی ہے۔ رام اللہ کے نارتھ میں بیت ریما سے تعلق رکھنے والے قیدی طارق البرغوثی، انہیں 22 برس کی قید کے بعد آخرکار اپنے گھر واپسی کرنے کا آج موقع مل گیا۔ وہ آزاد ہو گئے۔ عمر قید کی سزا پانے والے برغوثی جب اپنے گھر پہنچے تو ماحول آنسوؤں اور تکبیروں سے بھر گیا۔ ماں نے بیٹے کو گلے لگایا اور پھر جیسے وقت تھم گیا۔ ماں بہت بوڑھی ہو گئی ہے، بیٹا بڑھاپے کی طرف بڑھ گیا ہے۔ برغوثی کی رہائی ان سینکڑوں فلسطینیوں میں سے ایک ہے جو اسرائیل حماس قیدی تبادلے سمجھوتے کے تحت آج آزاد کیے گئے ہیں۔ 2 دہائیوں سے زیادہ قید جھیلنے کے بعد طارق کی باہوں میں اب قید کی دیواریں نہیں بلکہ اپنے گھر کی ہوا ہے، اور یہی اس سمجھوتے کی سب سے انسانی تصویر بھی ہے۔ مگر ان کی جوانی ختم ہو چکی ہے، نہ جانے کتنے خواب اب دفن ہو چکے ہیں۔ وہ قصہ ویسٹ بینک کا تھا، اب غزہ کی سنیے، جہاں کچھ گھروں میں آج عید لوٹ آئی ہے۔ آج جب وہ قیدی بھائی، بیٹے اور باپ مدت کے بعد اپنے لوگوں کے درمیان لوٹے تو سڑکوں پر جشن، دلوں میں سکون اور آنکھوں میں اشک تھے۔ بسیں چل رہی تھیں مگر لوگ صبر نہیں کر پا رہے تھے۔ کوئی بس کی چھت پر لٹکا تھا، کوئی کھڑکی سے ہاتھ بڑھا کر اپنے عزیز کا چہرہ چھو لینا چاہتا تھا۔ غزہ آج غم کی نہیں، راحت کی رات دیکھ رہا ہے۔ ہر گھر سے تکبیر کی آوازیں، بچوں کے ہاتھوں میں جھنڈے اور ماؤں کی آنکھوں میں وہ چمک جو ایک عرصے سے قید تھی، وہ آزاد ہو کر لوٹ آئی ہے۔ آج غزہ میں عید ہے، عید ان لوگوں کی جن کے پاس اب بھی درد ہے مگر امید بھی ساتھ ہے۔ آج وہ رہا ہو گئے ہیں، امیدیں بڑھ گئی ہیں۔ اب ایک ایسا ستم سنیے جو خوشگوار بھی ہے۔ ایک بیٹا آج کفن میں لپٹا گھر لوٹا تو دوسرا بیٹا اسرائیل کی قید سے آزاد ہو گیا۔ ناجی الجعفراوی، وہ بیٹا جو ایک مدت سے اسرائیلی جیل میں قید تھا، آج رہا ہوا ہے، اور اس کا بھائی ایک جرنلسٹ جسے آپ زیادہ تر لوگ جانتے ہوں گے، صالح الجعفراوی، کل ہی غزہ شہر کے صبرا محلے میں اسرائیل کے حامیوں کی گولی کا نشانہ بنا تھا جب وہ سیز فائر کے بعد کے حالات پر رپورٹنگ کر رہا تھا۔ ان کے بوڑھے باپ کی آنکھوں میں نمی اور زبان پر صبر کی باتیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں صالح اپنی بیمار ماں کے ساتھ غزہ سے نکل سکتا تھا مگر اس نے یہاں رہنا چنا۔ اس نے کہا تھا میری قلم اور میرا کیمرہ میری پناہ گاہ ہے۔ آج وہی قلم خاموش ہے مگر اس کا نام گونج رہا ہے۔ ایک بیٹے کی قربانی اور دوسرے کی رہائی، فلسطین کی مٹی پر لکھی ایک ہی کہانی کے 2 کردار بن گئے ہیں۔ غزہ میں ایسی نہ جانے کتنی کہانیاں ہیں جو فلمی سی لگتی ہیں مگر یہ حقیقت ہیں۔ ادھر اسرائیل صالح کو حماس کا انفلوئنسر بتا رہا ہے، لیکن قدس نیوز نیٹ ورک کا ایک بڑا اور واقعی بڑا دعویٰ ہے کہ اسرائیل نے بڑے بھائی ناجی کی رہائی سے 1 دن پہلے ہی صالح الجعفراوی کے قتل کا حکم دیا تھا۔ غزہ میں موجود حماس کے مخالف ملیشیا کو یہ حکم دیا گیا تھا اور انہوں نے ہی صالح کو 7 گولیاں ماری تھیں۔ کیا یہ دعویٰ صحیح ہے؟ اسرائیل کو بتانا ہوگا، لیکن اسرائیل میں صالح کو مسٹر فافو کہتے تھے، لوگ چڑھاتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور آج ان کی موت پر بہت سے لوگ جشن بھی منا رہے ہیں جو اسرائیل سے نسبت رکھتے ہیں۔ کچھ خبریں یہاں سے، جو لوگ نہیں جانتے صالح کو وہ دیکھ لیں، اور انہوں نے یہ بتایا ہے، یہ ایرانین جیو ہیں، ایک لڑکی نیوہا برگ، انہوں نے اس کا ویڈیو شیئر کیا ہے کہ مسٹر فافو 2 سال تک غزہ کی جنگ میں سروائیو کر گئے، بچے رہے، مرے نہیں، لیکن وہ فوراً غزہ میں سیز فائر ہوتے ہی، جنگ ختم ہوتے ہی، ایک غزہ کے عرب کے ہاتھوں ہی مارے گئے۔ وہ لوگ جنہیں اسرائیل نے ہتھیار دیے اور حماس کے خلاف کھڑا کیا، انہی لوگوں نے انہیں مارا ہے، اور یہ ابھی سیز فائر کے بعد کا ان کا ویڈیو ہے۔
अपने मारे जाने से कुछ घंटे पहले का, और यही वो बंदे थे साले जिनका मैंने वीडियो सीज़ फायर के पहले दिन दिखाया था जब ऐलान हुआ रात में। तो गज़ा में कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं था, इंटरनेट नहीं था, लाइट नहीं थी, लोगों तक कैसे खबर पहुँचे, ना टीवी ना फ़ोन चल रहा। तो ये लोग बाकायदा रात में ऐलान करते हुए गए थे कि सुनो सुनो, अब गोली नहीं चलेगी, अब सीज़ फायर हो गया है, सुकून से सो, अब बच्चे मरेंगे नहीं, स्कूल जाएंगे। ये वही हैं, ये भी अब नहीं रहे। सोचिए, सीज़ फायर के बाद, जंग के ख़त्म होने के बाद ख़त्म हो गए। एक हेडलाइन है द टाइम्स ऑफ इसराइल की आज ही की 13 अक्टूबर की कि हमास की फोर्सेस ने ये बताया है कि 32 मेंबर गज़ा के गैंग के उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं जब से सीज़ फायर शुरू हुआ है। यानी साले का भी शायद बदला लिया हो हमास ने, क्योंकि हमास के ख़िलाफ़ वो गैंग लड़ रहे हैं। गैंग जो है, गैंग को कोट किया है इसराइल के अखबार, नहीं खुद। ये वही लोग हैं जिन्हें इसराइल ने हथियार दिए। अभी आप मान लीजिए गज़ा में एक इंटरनल जंग चलेगी बहुत लंबी। ये मैंने बात सुबह भी कही थी, अब भी कह रहा हूँ। इसराइल में भी आज खुशियों का मौका था। 20 जिंदा हॉस्टेजेस उनके रिहा हो गए, 20 के 20। अब हमास के हाथों में कुछ भी नहीं है निगोशिएट करने को, सिवाय इस बात के कि एतबार किया जाए कि हाँ अब जंग दोबारा नहीं छिड़ेगी। तो ये तमाम जो हैं वो आज पहुँचे। ये सभी के उनके फ़ोटोज़ हैं और इसराइली कैदी भी थोड़ी दुबली हालत में दिख रहे हैं। जाहिर सी बात है कि गज़ा में जब किसी के लिए खाना नहीं पहुंच रहा था तो इन तक भी नहीं पहुंच रहा होगा। फ़िलहाल कोई अपने बाप से लिपट कर रो पड़ा, कोई अपने घर में अपनी बच्ची से लिपट कर रो पड़ा। और ये द जेरूसलम पोस्ट ने अभी अभी रात में ये ख़बर दी है शाम में कि ये वो 4 हैं जिनकी बॉडी आज हमास लौटाएगा, और इनमें से 2 की आ गई, 2 की आनी रहनी जब तक मैं ख़बर पढ़ रहा हूँ। चौथा नाम जो है बिपिन जोशी, ये एक नेपाली स्टूडेंट था और आज ये ज़िंदा लोगों की लिस्ट में शामिल नहीं था, ना ये लौट कर आया, यानी इनकी भी बॉडी आने वाली है। 8000 फ़लस्तीनी होस्टेजेस या कैदी अब भी इसराइल की जेलों में हैं। ये मोहतशम अल दलोल गज़ा के एक जर्नलिस्ट कह रहे हैं, पूछ रहे हैं उनका फ़ैसला कब होगा। ट्रंप मीट्स इजिप्ट अल सीसी, डोनाल्ड ट्रंप मिस्र पहुंच गए हैं, समिट होगी, अल सीसी से मिले, अल सीसी की तारीफ़ की है, बोले इस सीज़ फायर में सबसे अहम रोल अगर किसी का था तो उसमें मिस्र का भी नाम है। बाकी अरब ममालिक की भी उन्होंने तारीफ़ की है और ये कहा है कि बस अब ये मिडिल ईस्ट के एक नए चेहरे का और नई शुरुआत का दौर शुरू हो गया है और हम कोशिश करेंगे कि अब यहाँ कोई और कॉन्फ्लिक्ट ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।